जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूजी पीजी एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर सीएलसी 6 राउंड आएगा या नहीं आएगा बीए बीकॉम बीएससी का। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए नया राउंड आ चुका है। सीएलसी 6 राउंड यहाँ पर हमारा अनाउंस कर दिया गया है। इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पूरा शेड्यूल आ चुका है, कब से कब तक आपका एडमिशन होगा, कब से कब तक नहीं होगा, क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, सारी जानकारी को मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं 25 तारीख को रात्रि के समय नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा सीएलसी का 6 राउंड आ चुका है। इस राउंड का नया नाम रखा गया है सीएलसी 6 राउंड। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सर सीएलसी 6 राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो आ चुका है दोस्तों हमारा सीएलसी 6 राउंड और आप इस राउंड में अब एडमिशन करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या होने वाला है किस दिन। तो दोस्तों मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे जो पहला पार्ट है हमारा यूजी का है, ये वाला पार्ट हमारा यूजी का है और ये वाला पार्ट हमारा पीजी का है, ठीक है। अगर हम यूजी की यहाँ पर बात करें तो यूजी की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे चॉइस फिलिंग। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कब चलेगा? 28 अगस्त से 1 सितंबर और पीजी का भी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक यहाँ पर हमारा चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन किसे करना है? रजिस्ट्रेशन केवल और केवल नए स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो इतने सारे राउंड हुए उन राउंडों में से किसी भी राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन केवल और केवल न्यू स्टूडेंट को करना है। ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने की जो फीस रखी गई है वो 550 रुपये रखी गई है। चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, सभी के लिए फीस यहाँ पर समान रखी गई है। अगर और सॉरी इसके बाद में हम बात करें चॉइस फिलिंग की, ठीक है। चॉइस फिलिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चॉइस फिलिंग भी हमारा 28 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। चाहे आप यूजी के हों चाहे पीजी के हों, चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को करना है। चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को करना पड़ेगा। जब तक आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं करोगे तब तक आप दोस्तों मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि चॉइस फिलिंग करना अत्यंत आवश्यक है। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन जब तक चॉइस फिलिंग नहीं होगा तब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसके बाद में तीसरा काम होता है हमारा वेरिफिकेशन का, ठीक है। तीसरा काम होता है हमारा वेरिफिकेशन का और वेरिफिकेशन का काम यहाँ पर चलेगा हमारा 29 से 4 सितंबर के बीच में। वेरिफिकेशन किसे करना है? वेरिफिकेशन केवल उन छात्रों को करना है जिन्होंने अभी तक अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। यानी कि न्यू स्टूडेंट को वेरिफिकेशन करना है। लेकिन अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यू स्टूडेंट को भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन होता है ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। यानी कि आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाता है। उसमें बता दिया जाता है कि हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। उसमें लिखा गया होता है कि अभी तक आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है, ठीक है। अब एक काम हो जाएगा। जैसे ही सब काम होता है इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि 6 सितंबर को यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी की और 6 सितंबर को यानी कि पीजी एमए एमकॉम एमएससी की यहाँ पर हमारी क्या जारी की जाएगी? हमारी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उन चॉइस फिलिंग में से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है और कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है वो आपको कब पता चलेगा? वो 6 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों 6 सितंबर को मान के चलिए आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। 6 सितंबर को आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो उस कॉलेज में आपको फीस जमा करनी होती है। फीस कितनी जमा करनी होती है? 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको जमा करना होता है। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल 10 रुपये और एनरोलमेंट चार्ज आपको जमा करना पड़ता है। जैसे ही आप फीस जमा कर देते हैं आपका एडमिशन क्या होता है दोस्तों? आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। जब तक आप अपनी फीस को जमा नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। भले ही आपका 6 तारीख को मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए लेकिन जब तक आप अपनी फीस जमा नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है मैंने आपको समझा दी है। और दूसरे आपके मतलब का नहीं है, केवल अपग्रेडेशन स्टूडेंट के लिए होता है। जैसे कि मान के चलिए 6 तारीख को जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, मान के चलिए एक कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया है लेकिन आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, लेकिन
यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं कि जो कॉलेज अलॉट किया गया है, एक कॉलेज अलॉट किया गया है, इस कॉलेज में तो आप एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आप अपग्रेडेशन करके आप दूसरे कॉलेज में भी चांस लेना चाहते हैं, ठीक है। आप दूसरे कॉलेज में भी चांस लेना चाहते हैं, यानी कि आपने एक कॉलेज में तो एडमिशन करवा लिया, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब आप अपग्रेडेशन करोगे, फीस सबमिट करने के टाइम पर ही अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप अपग्रेडेशन के ऑप्शन पर यस करते हैं तो फिर क्या होता है कि 13 तारीख को एक नई लिस्ट आती है, केवल उन छात्रों की लिस्ट आती है जो अपग्रेडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उस अपग्रेडेशन लिस्ट में केवल उन छात्रों का नाम आता है, यानी कि उन्हें नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, और जो आपने एक कॉलेज में फीस सबमिट की थी वो अपग्रेडेशन लिस्ट में जो दूसरा कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में आपकी फीस ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये केवल उन स्टूडेंट के लिए होता है अपग्रेडेशन करते हैं, सभी लोग अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, जो अपग्रेडेशन करते हैं उनके लिए। और जैसे लिस्ट आ जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसी टाइम पर बता भी दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए अपडेट है कि आपकी जो CLC 6 राउंड है उसका टाइम टेबल आ चुका है 28 तारीख से 1 सितंबर के बीच में है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन किसे करना है, रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट को करना है, ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर ऑल स्टूडेंट को करना है, सभी स्टूडेंट को करना है, वेरिफिकेशन भी न्यू स्टूडेंट को करना है। इसके बाद में और कोई काम यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको और कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।